हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने 4 साइकिल कवर कर लिए और वो चारों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन बात करने जा रहे हैं किसकी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की। एक्चुअली ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि वो क्या होता है। जिसको भी क्या होता है, डायबिटीज़ हो गई होती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, आप लोग को पता होगा डायबिटीज़ में क्या होता है। डायबिटीज़ में ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी वजह से। आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो, ज़्यादा रसगुल्ला खा रहे हो, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, थायराइड हो गई है, उसकी वजह से भी ग्लूकोज का, तो किसी भी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो अब हमें क्या करना होता है कि बॉडी में हम क्या लेते हैं, इंसुलिन वगैरह लेते हैं, ठीक है। इंसुलिन या कोई भी डायबिटीज़ की क्या कहते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो ग्लूकोज होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है किसमें, ग्लाइकोजन में। क्यों होता है कन्वर्ट, क्योंकि हम आपको पता होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो पता नहीं देखते हो कि नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू देखा करिए। इससे आपकी क्या होगा ना कि सीरीज़ बाय सीरीज़ अगर आप चलेंगे तो वो मतलब अच्छे से आपको समझ आएगा। तो देखो ग्लूकोज में क्या होता है, हमारा फिर ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगता है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का। यानी हमारी बॉडी में जो होती है एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, नहीं तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी बहुत छोटी उम्र में सबको। तो कैसे होता है, चलो देखते हैं। नॉर्मल क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज से हमें क्या बनाना है, ग्लाइकोजन। और आपको पता होगा कि मैं पिछले वीडियो में कि ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत लंबी चैन होती है कंपेयर टू ग्लूकोज। यानी हमें अब क्या करना है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, जो ग्लाइकोजन था उसमें से हम लोग जो ब्रांच था उसको घटा के क्या कर रहे थे, ग्लूकोज ला रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसकी ब्रांच को जो है बढ़ाना है और हमें ग्लाइकोजन चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोकाइनेज फर्स्ट जो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े थे, उसी से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देना है, याद आया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट वहाँ बन रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाना है। एकदम उल्टा प्रोसेस है, जो अभी तक आप लोग ग्लाइकोजन से बनाते चल रहे हो उसका जस्ट अपोजिट है पूरा ये। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब भी हम लोग ग्लाइकोजन वाले देखे थे उसमें क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था सेम एंजाइम के प्रेजेंस में, म्यूटेज में। मैं 2-3 बार बोली थी कि म्यूटेज ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6 से लेकिन 1 बनेगा, वहाँ 1 से 6 बन रहा था, यहाँ 6 से 1 बनेगा, सेम एंजाइम लेकिन रहेगा म्यूटेज। अब क्या होगा, देखो यूडीपी ग्लूकोज आ जाएगा। ये क्या होता है, ये ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज होता है। ये मतलब क्या करता है, फॉस्फोराइलेज आता है, ये एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। ये क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी एक मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लूकोज जो होता है देखो 6 कार्बन की एक चेन हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज। इनिशिएटर मतलब ग्लाइकोजन को बनाने के लिए जो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका होता है, यूडीपी ग्लूकोज का। अब देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 13 यूडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है 13 यूडीपी में, ये ग्लूकोज के साथ। और आगे ग्लाइकोजन सिंथेटेज, फर्स्ट एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट। अब 1 2 3 है हमारा। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 6 है, हाँ, फिर 14 15 6 और 13 14 15 16। या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया हमारा 16 कार्बन का क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन हो गया। अब इस ग्लाइकोजन में हमें क्या करनी है, ब्रांचिंग करनी है, तभी तो हमारा ग्लाइकोजन मेन बनेगा। अभी तो इनिशिएटर वाला है, तो हमें क्या करनी है, अब इसमें मेनली ब्रांचिंग करनी है। अब ब्रांचिंग कैसे करनी है, देखो बहुत ईजी है, एकदम आराम से देखते चलो, क्योंकि लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है। पर देखो सबसे पहले हमारे यहाँ तक तो आ गया, आप लोग समझना, यूडीपी ग्लूकोज आया, यूडीपी ग्लूकोज आके इससे जुड़ गया। अब 3 कार्बन के जुड़ गए। अब क्या होंगे, ग्लाइकोजन सिंथेटेज आकर के 16 कार्बन के एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बनेगी, इससे हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन जो है इससे हमारा क्या हुआ, 10 कार्बन तक चला है, और 10 कार्बन से जो 11वां कार्बन है वो 7 से आकर के नीचे अटैच हो जाएगा। ये हो गया ब्रांचिंग। तो ग्लूकोजन 4-6 ट्रांसफरेज होता है, इसको ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा। 4-6 ट्रांसफरेज को ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ब्रांच बन गया, यानी जो हमारा 11वां कार्बन था वो आकर के 7 कार्बन से क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा 5 कार्बन जो था उससे मेरे सारे कार्बन अटैच थे, जो पिछली प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 कार्बन जो है इससे अटैच हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा बाई द हेल्प ऑफ 1-4 बॉन्ड। तो देखो अब क्या होगा, 1-4 बॉन्ड जो होगा फॉर्मेशन, 1-6 या 1-4 होता है, तो यहाँ पे पहले 1-4 बॉन्ड जो होगा उसका फॉर्मेशन होगा, और फिर ब्रांचिंग हो जाएगी बाई द 4-6 ट्रांसफरेज, यानी 4-6 ट्रांसफरेज फिर से आएगा और अल्फा 1-6 बॉन्ड बना देगा। लास्ट में हमारा क्या बन गया, ग्लाइकोजन। आया समझ, कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है। देखो मैं थक गई हूँ,
पर जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। देखो क्या है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है, आप खुद सोचो। हमें ग्लाइकोजन बनाना है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रांच चाहिए। तो ब्रांच करने के लिए हम लोग पहले ग्लाइकोजन इनिशिएटर लगा देते हैं, फिर ग्लाइकोजन सिंथेटाइज आ जाता है। तो ये प्रोसेस बन जाती है 10 तक, तो ठीक है। 10 के बाद जितनी भी होगी वो 7 के बाद लगा देंगे नीचे। तो ये हमारा ब्रांच बन गया। अब इलॉन्गेशन करना है इस ब्रांच का। ये ब्रांच जो होती बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इलॉन्गेशन बाई कैसे करेंगे, अल्फा 1,4 बॉन्ड पहले आ जाएगा और फिर क्या होगा, अल्फा 1,6 बॉन्ड जो होगा वो आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन बन गया ना। अब ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो जो होता है टेलीग्राम पे जल्दी से सेंड कर देती हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो डिजीज़ होती है, जिसे GST बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, यानी कैसे ग्लाइकोजन अगर बॉडी में ज़्यादा स्टोर हो गया तो कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, कौन कौन सी, देखो 7 डिजीज़ मेन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, वो मतलब क्या आता है ना, ये वाला ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा जीपैट में पूछता है, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख रखा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अभी से ही जीपैट की प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी करना स्टार्ट कर देंगे ना तो मतलब आप लोग का 3rd ईयर में भी आराम से हो जाएगा जीपैट क्वालिफाई। लेकिन 3rd ईयर में करना नहीं है, 4th ईयर में ही करना है। तो मतलब ये है कि 3rd ईयर में अगर आप कर भी लोगे ना तो वो मानने नहीं होता, मतलब लोग मानते नहीं है, 4th ईयर में ही मानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिग्रेडेशन ऑफ द स्टोर ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स। डिग्रेडेशन होता है कैसे ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन मैंने बताया कि 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्रेडेट होते हैं या फिर वही इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली डिजीज़ हमारी वॉन क्रिक डिजीज़ होती है। इसी को टाइप 1 ग्लूकोजेनोसिस बोलते हैं। इसमें हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ग्लाइकोजन का लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन सबका मतलब बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन अगर स्टोर हो रहा है तो क्या होगा, उसका वो बड़ा हो जाएगा साइज़ में। तो क्या होगा, इसकी साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन की साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये देखो यहाँ पे था ना ये आपका, तो ग्लूकोज बना था। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, मान लो अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर मान लो इसकी कमी हो गई है तो अब क्या होगा, हमारा ग्लूकोज तो बन नहीं पाएगा। तो हमारा जो ग्लाइकोजन हो रहा था, क्योंकि देखो ये वाली प्रोसेस क्या थी, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रही है, तो ग्लाइकोजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बॉडी में क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा, यानी एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो क्योंकि ये एंजाइम की कमी हो गई है, तो अब क्या होगा, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा तो वो उसकी साइज़ बढ़ा देगा और डिजीज़ कॉज करेगा, वॉन क्रिक डिजीज़। नेक्स्ट हमारी पॉम डिजीज़। पॉम डिजीज़ में क्या होता है, लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज जो होता है, जो ज़रूरत होता है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन के लिए, वो क्या हो जाएगा, उसकी कमी हो जाती है या फिर उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, जीन डिफेक्ट कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो बॉडी में स्टोर होने लगता है। नेक्स्ट हमारा कोरी डिजीज़ है, ये RI है। ठीक है, कोरी डिजीज़ में डी ब्रांचिंग एंजाइम जो था आपका, तो अगर मान लो डी ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, तो डी ब्रांचिंग मतलब क्या, जो ब्रांच को तोड़े। तो अगर ब्रांच ही नहीं टूटेगी तो ग्लाइकोजन अपने वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ग्लाइकोजन को अगर तोड़ना है तो उसके ब्रांच को तोड़ना पड़ेगा, समझ आया। तो लेकिन हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, डी ब्रांचिंग एंजाइम। लेकिन अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, लीवर, मसल, हार्ट एंड ल्यूकोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंडरसन डिजीज़। एंडरसन डिजीज़ में क्या होता है, ब्रांचिंग एंजाइम, हमारा जो ब्रांचिंग एंजाइम है, जो ब्रांच बना रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो वही नहीं टूटना चाह रहे हैं या फिर कुछ वजह से उनके में चेंजेस की वजह से क्या हो गया, तो उसको कहते हैं एंडरसन डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है MC एडल। MC याद रखो, MC एडल, तो मसल्स, MC याद रखना मसल्स, और HE हर्स जो होता है उससे याद रखना लीवर। तो जो MC एडल डिजीज़ होती है इसी को टाइप 5 ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्या टाइप 1 बोल रहे थे, वॉन क्रिक को, इसको टाइप 5 बोलते हैं क्योंकि 5 नंबर पे होता है। तो मसल्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है, स्केलेटल मसल्स जो होता है मेनली कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 6 डिजीज़ कौन सी है, हर्स डिजीज़ है। हर्स डिजीज़ में कौन सा आता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है वो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और वो एंजाइम मेनली कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ पे मेनली ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये आपका कहाँ था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये भी दिखता है, ये रहा, देखो समझ आ रहा है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो था, अगर मान लो ये कमी हो गई है इसकी, तो हमारा आगे की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, तो हमारा ग्लाइकोजन क्या रहेगा, बॉडी में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी हमारी डिजीज़ होती है, हर्स डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारी कौन सी, टाउरी डिजीज़। टाउरी डिजीज़ में क्या होता है, मेनली फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है बॉडी में स्टोर होने लगता है। अच्छा, इसको GSD ही बोलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। यानी क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है
जिसको हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है किसी एंजाइम की वजह से, इन सब एंजाइम जो यहाँ पे एंजाइम्स लिखे हुए हैं, इन सब की वजह से क्या होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ग्लूकोज में, जिससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इतना समझ आया आप लोग को, आई होप अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अब हम जल्दी जल्दी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके टेंटेटिव डेज, मतलब टेंटेटिव एग्ज़ाम्स की जो डेट है AQT वालों की वो आ गई है ना। तो आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, अच्छे से डेली जो वीडियो अपलोड होता है डेली उसको पढ़िए और प्रिपेयर करिए, क्योंकि थोड़ी सा टफ हो जाएंगे, नहीं तो बाद में चीज़ें और कोई नहीं, फिर आप बाद में कहोगे बैक आ गई तो ये वो है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी की भी इस बार किसी सिंगल इंसान की भी बैक आए, ठीक है, क्योंकि बैक फिर क्लियर करो फिर ऐसे बर्डन बढ़ता जाता है हर सेमेस्टर में। तो इससे अच्छा कि अभी से पढ़ते रहो, विदाउट बैक B.Pharm क्लियर करो। चलो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।